पर अब आप फटाफट खुद ही आंसर दे देंगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाजान्स रूल, सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर प्रदर्शित करने वाला कौन सा हैलाइड है। आपको पता है धनायन का आकार छोटा, ऋणायन का आकार बड़ा, यहाँ भी Ag प्लस, यहाँ भी Ag प्लस, यहाँ भी Ag प्लस, यहाँ Ag प्लस, Ag प्लस से आंसर नहीं होगा। फिर हम ऋणायन पर आएंगे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। सबसे बड़ा साइज में आपको पता है कौन है, आयोडाइड है। फाजान्स ये कहता है धनायन छोटा, ऋणायन बड़ा, उतने ज़्यादा उसमें कौन से लक्षण होंगे, कोवलेंट कैरेक्टर होंगे। बिल्कुल सही है, सभी को समझ में आ गया होगा, सभी आंसर विपिन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। बस एक बार हमें आइडिया होना चाहिए एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है। टॉपिक बाय टॉपिक। सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 में फाजान्स रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आया। अभी अभी मैंने कहा कि जितने ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होंगे, जितना ज़्यादा धनायन ऋणायन को पोलराइज करेगा, उतनी ज़्यादा कलर की इंटेंसिटी होगी। तो समझ में आ गया होगा AgCl से ज़्यादा कलर की इंटेंसिटी किसकी होगी, AgBr की, और AgBr से ज़्यादा किसकी होगी, AgI की। सबको पता है AgCl वाइट कलर का प्रेसिपेट है, AgBr येलो कलर का प्रेसिपेट है, AgI गहरे रंग का प्रेसिपेट है। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी ज़्यादा कलर की क्या होगी, इंटेंसिटी होगी। हाल में भी सेकंड ग्रेड संस्कृत 2023 सब लोगों ने दिया, और संस्कृत डिपार्टमेंट में सेकंड ग्रेड में हाल में ये क्वेश्चन आया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने कहा, अब जैसे आयनिक बॉन्ड है वो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप आइडिया लगेगा। आपसे अभी हाल में पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है सेकंड ग्रेड संस्कृत में। आयनिक कंपाउंड होने के कारण सोडियम क्लोराइड ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। अब आप सबको थोड़ा बहुत आयनिक यौगिकों के कैरेक्टर पता होते हैं। सोडियम क्लोराइड जब ठोस अवस्था में होता है तब तो वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड जब गलित अवस्था में हो या हम पानी में घोल दें तो वो आपको आयन देगा, और आयन देते ही वो विद्युत का क्या होगा, चालक होगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा स्टेटमेंट है शुद्ध कक्षकों की तुलना में संकर कक्षक प्रबल बंध बनाते हैं। अभी आपके समझ में आएगा कि जैसे हम बात करेंगे, एक तो PZ के बीच में अति व्यापन हो रहा है, और एक मैं कहूँगा sp3 संकृत कक्षक के बीच में अति व्यापन हो रहा है। तो आपको अभी पता चलेगा जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे कि संकृत कक्षक जब आपस में अति व्यापित होते हैं तो वो बॉन्ड ज़्यादा प्रबल बनता है, क्योंकि संकृत कक्षक परमाणविक कक्षकों की तुलना में अधिक दिशात्मक होते हैं। इसीलिए हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, सही है। धनायन पर जितना अधिक आवेश होगा, आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण उतने ही अधिक होंगे। फाजान्स नियम बताया, धनायन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयनिक बंध में उतने ही ज़्यादा कौन से लक्षण होंगे, सहसंयोजन। धनायन का आकार जितना बड़ा होता है, ऋणायन का आकार जितना छोटा होता है, आयनिक बंध का सहसंयोजक गुण उतना ही अधिक होता है। उल्टा बोल गया, आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण ज़्यादा कब होते हैं, जब धनायन का आकार तो कैसा हो, छोटा, और ऋणायन का आकार कैसा हो, बड़ा। इसीलिए गलत स्टेटमेंट इसके अंदर कौन कौन सा हो गया, ए हो गया और क्या हो गया, डी। इसीलिए इसका आंसर आरपीएससी ने क्या माना है, थर्ड माना है। उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आया। इस क्वेश्चन को आप खुद ही करेंगे, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन, सिंपल सा। सहसंयोजक गुण का बढ़ता हुआ लक्षण किसमें है, तो आप सबको पता है कोवलेंट कैरेक्टर उसमें ज़्यादा होंगे जिसमें धनायन का आकार छोटा होगा। अब आपको पता है यहाँ एक धनायन तो हमारे पास है Li+, एक धनायन हमारे पास है Be+2, और एक धनायन हमारे पास है Na+। Li+ के अंदर बात करें तो विन्यास केवल 2, Be+2 का विन्यास भी 2, जबकि Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8। हमें दिख रहा है Na+ के अंदर कोशों की संख्या 2 है, इसका साइज सबसे बड़ा होगा। समझ में आ गई बात। अब आपको पता है फाजान्स के नियम के अनुसार धनायन का आकार जितना छोटा होगा उतने ज़्यादा उसमें कौन से लक्षण होंगे, सहसंयोजक। तो Li+ भी आकार में छोटा है, Be+2 भी आकार में छोटा है, क्योंकि इनके अंदर केवल कोशों की संख्या कितनी है, 1 है। क्योंकि दोनों में ही कोशों की संख्या 1 है, लेकिन इसके अंदर कोशों की संख्या 1 थोड़ी बल्कि कितनी है, 2 है। तो सीधी सी बात है, धनायन का आकार तो इसका सबसे बड़ा है, तो इसके अंदर तो आयनिक गुण सबसे ज़्यादा होंगे और सहसंयोजक गुण सबसे कम होंगे। अब Li+ और Be+2 की बात करें तो अभी अभी मैंने कहा धनायन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा
वो ऋणायन को उतना ज़्यादा पोलराइज करेगा। जितना ज़्यादा पोलराइज करेगा उतने ज़्यादा कौन से लक्षण होंगे? सहसंयोजक लक्षण। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या जाएगा? सेकंड। आया समझ में? बिल्कुल। माधवी बेटा थर्ड कैसे बेटा? लास्ट क्वेश्चन, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट, कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी मुझे सोचनी है। ठीक है, मुझे पता है वो कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जो साइज में सबसे ज्यादा, जिसमें धातु आयन का आकार सबसे बड़ा है। अब आप सबको पता है इसके अंदर धातु आयन है Be+2, इसके अंदर धातु आयन है कैल्शियम +2, इसमें धातु आयन है मैग्नीशियम +2 और इसके अंदर धातु आयन है पोटेशियम +। सही है। बेरिलियम +2 का मतलब यह है कि 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 चले गए तो 1s2। समझ में आ गया? अरे बेरिलियम +2 एक ही कोश है। अगर कैल्शियम आयन की बात करें तो कैल्शियम आयन में आपको पता है 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 चले गए 18। इसका मतलब इसका विन्यास क्या है? 2 8 8। सही है ना? 3 कोश। मैग्नीशियम आयन का आपको पता है 12 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 10, तो इसके अंदर कोशों की संख्या कितनी है? 2 8। पोटेशियम के अंदर 19 19 में से 1 चला गया 18, तो इसका विन्यास भी क्या है? 2 8 8। इसके अंदर 3 कोश है, इसमें 3 कोश है। कोशों की संख्या अभी अभी कहा, कोशों की संख्या जितनी ज्यादा होती है उसका आकार उतना बड़ा होता है। समझ में आ गई बात? अभी अभी कहा वो कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं जिनमें धातु आयन का आकार बड़ा है। तो हमारे पास 2 आकार बड़े आ रहे हैं, एक पोटेशियम और एक कैल्शियम। तो अब आप सबको पता है एक तो पोटेशियम आयन है और एक हमारा पास कैल्शियम आयन है। इन्हीं का आकार तो सबसे बड़ा आ रहा है क्योंकि इनमें कोशों की संख्या कितनी है? 3 3 है। अब आप सबको पता है पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि दोनों के अंदर 18 18 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको बताया था जब सम इलेक्ट्रॉनिक का केस हो तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है साइज उतनी ही क्या हो जाती है? छोटी। इसका मतलब सबसे बड़ा साइज में कौन है यहाँ पर? पोटेशियम। तो पोटेशियम कार्बोनेट के अंदर सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी पोटेशियम कार्बोनेट में, यानी ये 2 तो वैसे ही गलत होगी। सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी किसमें होगी? बेरिलियम कार्बोनेट में होगी क्योंकि इसके अंदर धनायन का आकार छोटा है। उससे ज्यादा मैग्नीशियम कार्बोनेट में, उससे ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट में और सबसे ज्यादा किसमें होगी? पोटेशियम कार्बोनेट में होगी। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया।